दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत असल में दुनिया की चौथी नहीं बल्कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। सुनने में यह काफी चौंकाने वाली बात है, लेकिन हाल ही में हम सब भारत को चौथी अर्थव्यवस्था समझ रहे थे, क्योंकि अब तक हम लोगों को यही बताया गया है कि भारत सिर्फ चौथे पायदान पर है और उसकी जीडीपी सिर्फ 4.1 ट्रिलियन डॉलर की है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। दरअसल हाल ही में नीति आयोग ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने इस धारणा को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। असल में भारत की अर्थव्यवस्था को जानबूझकर कम करके दिखाया जाता है, लेकिन हम जब जीडीपी को परचेसिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी के हिसाब से मापते हैं तो भारत की आर्थिक ताकत लगभग 15 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाती है, जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था का आधे से भी ज्यादा है। यानी कि इस लिस्ट में चीन पहले नंबर पर, अमेरिका दूसरे और हमारा भारत तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो फिर इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीछे क्यों दिखाया जाता है? क्या इसके पीछे कोई राजनीति है या फिर कुछ और? चलिए समझते हैं कि भारत की असली आर्थिक ताकत क्या है और दुनिया इसे क्यों छुपाना चाहती है। लेकिन भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की खुशी में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल दुनिया को देखने के लिए हर फ्रेम का अपना एक एंगल होता है, और बात जब किसी देश की अर्थव्यवस्था की हो तो नजरिया ही उसकी असल तस्वीर बता देता है। और यहाँ पर भारत की इकोनॉमी को लेकर भी कुछ ऐसा ही खेल चल रहा है, जहाँ एक नजरिया ऐसा है जिसमें भारत सिर्फ चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था नजर आता है, लेकिन जैसे ही आप नजरिया बदलते हैं पूरी सच्चाई सामने आ जाती है, जिसके तहत भारत असल में दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस फ्रेम में भारत की असली ताकत झलकती है उसे जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता है, और इसमें उन बड़े देशों की भूमिका होती है जो खुद को टॉप पायदान पर बनाए रखना चाहते हैं। मगर अब वक्त बदल रहा है, सोच बदल रही है, और भारत का नीति आयोग इस नए नजरिए को सामने लाने के मिशन पर जुट चुका है। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा नजरिया है जो भारत की हकीकत को दुनिया के सामने उजागर कर सकता है, और क्यों इतने सालों तक इसे छिपा कर रखा गया। दरअसल अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो भारत की इकोनॉमी आपको चौथे नंबर पर दिखेगी, और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो कागज और हकीकत के फर्क को सामने लाती है। ये कहानी है दो अलग अलग नजरियों की, जिसमें नॉमिनल और पीपीपी यानी परचेसिंग पावर पैरिटी जीडीपी शामिल है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक देश में साल भर में बनने वाली वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य, जिसे मापने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है नॉमिनल जीडीपी, जिसमें आंकड़े डॉलर के हिसाब से लगाए जाते हैं, जैसे किसी चीज पर प्राइस टैग चिपका देना। लेकिन दूसरा तरीका जो कहीं ज्यादा जमीनी और असल तस्वीर दिखाता है वो है पीपीपी जीडीपी, जिसमें देखा जाता है कि उस देश की करेंसी में असल में कितनी ताकत है, यानी वहां का पैसा कितनी चीजें खरीद सकता है। और जब भारत को इस नजरिए से देखा जाता है तो वो चौथी नहीं बल्कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरता है। सोचिए, अगर आपके पास 500 रुपए हैं तो उन पैसों से आप दिल्ली में 2 लोगों को अच्छा खाना खिला सकते हैं। लेकिन अगर आप अमेरिका में हो तो इन 500 रुपए से यानी करीब $6 से शायद एक मीडियम साइज कॉफी ही मुश्किल से मिल पाए। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी पीपीपी जीडीपी की। पीपीपी यानी परचेसिंग पावर पैरिटी, वो पैमाना जो ये बताता है कि किसी देश की करेंसी की असली ताकत क्या है, मतलब एक देश के अंदर पैसा वास्तव में कितना कुछ खरीद सकता है। और यहीं पर भारत का कमाल नजर आता है, क्योंकि जब इकोनॉमी को इस नजरिए से देखा जाता है तो भारत नॉमिनल जीडीपी में भले ही चौथे पायदान पर हो, लेकिन पीपीपी के हिसाब से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता है। वहीं बात करें नॉमिनल जीडीपी यानी डॉलर के मुकाबले सीधे सीधे इकोनॉमी की वैल्यू की, तो इसमें सबसे ऊपर आता है अमेरिका, जिसकी इकोनॉमी का साइज करीब 30.5 ट्रिलियन डॉलर की है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है चीन, जिसकी जीडीपी 90 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, जबकि तीसरे नंबर पर आता है जर्मनी, जिसकी इकोनॉमी करीब 4.7 ट्रिलियन डॉलर की है। और फिर आता है भारत, जिसकी नॉमिनल जीडीपी इस समय लगभग 4.18 ट्रिलियन डॉलर है, जिसके आधार पर भारत को चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली ट्विस्ट तो पीपीपी में है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। दरअसल जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को इस पैमाने पर देखा जाता है तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। इस पैमाने के तहत चीन की इकोनॉमी पहुंच जाती है 49 ट्रिलियन डॉलर पर, अमेरिका की 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। और बात करें भारत की तो भारत की इकोनॉमी का साइज पीपी के हिसाब से 17 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। जी हाँ, ये कोई अंदाजा नहीं बल्कि खुद भारत के नीति आयोग ने इस बात की पुष्टि की है।
कि पीपीपी के नजरिए से भारत की अर्थव्यवस्था $15 ट्रिलियन से ज्यादा है, जो सीधे सीधे अमेरिका की आधी से भी बड़ी है। और मजेदार की बात यह है कि वहीं जापान और जर्मनी, जो आमतौर पर भारत के आगे आगे नजर आते हैं, इस फ्रेम में पीछे रह जाते हैं। यानी अगर आप जीडीपी को जमीन की हकीकत से जोड़कर देखें, जहां चीजों की कीमतें, लोगों की क्रय शक्ति और असल जिंदगी का खर्च मायने रखता है, तो भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनकर उभरता है। मगर अफसोस, अधिकतर लोग नॉमिनल जीडीपी की चमक धमक में फंस जाते हैं, जो सिर्फ डॉलर में सीधा हिसाब लगाता है और जमीनी सच्चाई को अनदेखा कर देता है। अब आप खुद ही सोचिए, जब आप भारत में बाजार जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, टैक्सी लेते हैं या कोई और सेवा लेते हैं, तो क्या आपको लगता है कि पैसा उतना ही खर्च हो रहा है जितना किसी विकसित देश में होता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भारत में चीजें सस्ती है और पैसा ज्यादा चलता है, और यही ताकत है पीपीपी की। दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि ये 140 करोड़ सपनों की उड़ान है। क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी ताकत है इसके लोग, खासकर इसकी युवा पीढ़ी, जहां भारत के 65% से ज्यादा आबादी 35 से कम की उम्र की है। इतनी युवा ताकत ना तो अमेरिका के पास है, ना यूरोप के पास। और आज भारत ने डिजिटल पेमेंट की दुनिया में क्रांति कर दी, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूपीआई। आज हर महीने 1200 करोड़ से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन सिर्फ यूपीआई के जरिए हो रहे हैं। जबकि अफ्रीका, मिडिल एशिया और यहाँ तक यूरोप के कई देश भी भारत से यूपीआई टेक्नोलॉजी लेने की तैयारी में है। और बात सिर्फ पेमेंट तक नहीं रुकी, बल्कि सर्विस सेक्टर में भी भारत का जलवा है। क्योंकि आईटी हो, हेल्थ केयर हो या टेलीकॉम, भारत आज दुनिया की रीढ़ बन चुका है। जहां इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी भारतीय कंपनी आज अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों को टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रही है। इसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग का खेल, जहां मेक इन इंडिया की बदौलत अब भारत सिर्फ मोबाइल ही नहीं, बल्कि सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और यहां तक कि फाइटर जेट्स भी बना रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर भारत इतना मजबूत और तेजी से बढ़ता देश है, तो फिर नॉमिनल जीडीपी में पीछे क्यों दिखता है? इसके पीछे दो बड़ी वजहें हैं। पहली तो यह है कि हमारे रुपयों की वैल्यू डॉलर से कम है, जहां $1 करीब 85 रुपीज के बराबर है। तो जब हम अपनी जीडीपी को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो उसका साइज छोटा दिखता है। दूसरी वजह यह कि भारत में चीजें काफी सस्ती है। जैसे अमेरिका में 1 किलो चावल $2 में आता है, यानी करीब 170 रुपए में मिलता है। वहीं भारत में वही चावल 40 से 50 रुपए में मिल जाता है। इसलिए जब खर्च कम है तो जीडीपी का आंकड़ा भी डॉलर में छोटा दिखता है। लेकिन असलियत यह कि हमारे पैसों की खरीदने की ताकत यानी परचेसिंग पावर बहुत ज्यादा है। पर दिक्कत यह है कि दुनिया की नजर नॉमिनल जीडीपी पर ही रहती है। इसलिए भारत अब ये कोशिश कर रहा है कि नॉमिनल जीडीपी को भी तेजी से बढ़ाया जाए, ताकि दुनिया की बड़ी कंपनी और विदेशी निवेशक भारत की ओर और ज्यादा आकर्षित हो और हमारी अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिले। लेकिन आज जब पूरी दुनिया भारत की तरक्की को गौर से देख रही है, तो बड़ी बड़ी ग्लोबल इकोनॉमिक एजेंसियां एक नई भविष्यवाणी कर रही है कि जब भारत को आजादी के 100 साल पूरे होंगे, यानी साल 2048 आएगा, तब भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका होगा। और हैरानी की बात यह है कि उस वक्त अमेरिका नहीं बल्कि चीन पहले नंबर पर होगा और भारत उसके बिल्कुल पीछे। अब सोचिए, जो देश कभी विकासशील कहलाता था, वो अब सुपर पावर बनने की रेस में सबसे आगे निकल चुका है। तो अगर आप भी मानते हैं कि भारत आज की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और भी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।